भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत करम करने वाला। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, बुलबुलें हैं इसके गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। आज जश्न यौम आज़ादी के मौके पर शहीदा एजुकेशन फाउंडेशन में जश्न यौम आज़ादी बड़े ही खुशगवार और बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में मनाया गया। मैं अव्वल तो शहीदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से आज जश्न यौम आज़ादी के मौके पर पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में बसने वाले हर हिंदुस्तानी नागरिक को शहीदा फाउंडेशन की जानिब से मुबारकबादी पेश करते हैं। और खुसूसी तौर पर हमारी अपनी रियासत महाराष्ट्र और महाराष्ट्र रियासत में डिस्ट्रिक्ट नासिक और डिस्ट्रिक्ट नासिक में सिटी मालेगांव, खुसूसी तौर पर मालेगांव शहर में तमाम ही लोग इस रुए ज़मीन पर जो मौजूद है, हर किसी को शहीदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबादी पेश करता हूँ। शहीदा एजुकेशन फाउंडेशन में आज मुदस्सिर नज़र प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल और शहीदा उर्दू हाई स्कूल में जश्न का माहौल रहा और बहुत ही बेहतर तरीके से तमाम स्टाफ मेम्बरान ने अलग अलग प्रोग्राम जो तरतीब दिए गए थे वो यके बाद दीगर प्रोग्राम यहाँ बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में बच्चों ने यहाँ किया। और एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया कि जो हमारे अपने शहर में जिस तरीके के हालात, जिस तरीके के मामला इस वक्त चल रहे हैं और जिन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए हमारे अपने शहर के उलमा हम लोगों को गाइडलाइन कर रहे हैं या गाइड किए हैं, माशाल्लाह शहर के तमामी अदारों ने मैं समझता हूँ तो उस गाइडलाइन को जहन में रख के प्रोग्राम किए हैं। और ये कौमी त्यौहार है, हमारे दो कौमी त्यौहार, एक जश्न यौम आज़ादी और एक जश्न यौम जमहूरिया। माशाल्लाह आज जश्न यौम आज़ादी का मौका था और पूरे अदारे ने इससे मिलकर बहुत अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट किया। आज का हमारे प्रोग्राम की अहम खसूसियत ये रही कि मालेगांव शहर की एक सियासी पार्टी जो कि बहुत बड़ी पार्टी है मालेगांव शहर में, और उस पार्टी के मुकामी और सतही सदर मोहतरम एजाज उमर साहब, इनके हाथों रस्म परचम कुसाई अमल में आई। वहीं शहीदा एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन शहीदा साहब और मराठवाड़ा एजुकेशन बीएड कॉलेज से डॉक्टर और प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। वहीं सर सैयद हाई स्कूल के साबिक हेडमास्टर सैयद अमीन सर हमारे दरमियान रहे और दीगर तमामी मौजूदीन इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। इनकी मौजूदगी में तमामी तलबा तलबात के दरमियान में एक से बढ़कर एक प्रोग्राम जश्न यौम आज़ादी के मौके पर पेश किए गए। किसी बच्चे ने नज़्म, किसी बच्चे ने गज़ल, किसी बच्चे ने हम्द, किसी बच्चे ने उर्दू में तकरीर की, किसी बच्चे ने मराठी में, किसी बच्चे ने अंग्रेज़ी में। और इन तमाम ही बच्चों ने जो प्रोग्राम परफॉर्म किए, उन तमाम प्रोग्राम करने वाले बच्चों को, तलबा तलबात को, उनके सरपरस्तों को, उनके पीछे की हुई मेहनत, की जाने वाली मेहनत जो टीचरों की रही, मैं उन सब को भी अदारे की जानिब से मुबारकबादी देता हूँ। तो टीचरों ने उन बच्चों पर मेहनत की, उन बच्चों को तैयार किया और आज जश्न के मौके पर, जश्न यौम आज़ादी के मौके पर जो अदारों का एक कहना चाहिए प्रोटोकॉल है कि अदारों में जश्न यौम आज़ादी को बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से मनाने की पूरी एक गाइडलाइन दी गई थी। उस गाइडलाइन को जहन में रख के हमने हमारे अपने अदारे में शहीदा फाउंडेशन में जश्न यौम आज़ादी बहुत ही खुशी के साथ मनाया है। और क्यों ना मनाएं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी रहेंगे और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और हिंदुस्तान की जय जयकार करने में, हिंदुस्तान को जिंदाबाद कहने में हमें किसी भी तरह की कोई हार महसूस नहीं होती, क्योंकि हम इस मुल्क के रहवासी हैं,
इस मुल्क में रहते हैं। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क अपना है और हमेशा अपना ही बना रहेगा। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। इस मुल्क में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, यहाँ हर कोई अपनी बात कह सकता है, यहाँ हर कोई अपनी बात रख सकता है, यहाँ लिखने का राइट है, यहाँ बोलने का राइट है। और इसीलिए हिंदुस्तान इन तमाम खुसूसियात की वजह से हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। और आज दुनिया के दीगर तमाम मुल्कों में अगर कोई सबसे प्यारा मुल्क को कहलाता है तो हमारा अपना हिंदुस्तान है। और इसीलिए मुझे अपने इस अदारे पे फ़ख्र है कि हमारा अपना अदारा हिंदुस्तान और रियासत महाराष्ट्र और डिस्ट्रिक्ट नासिक और सिटी मालेगांव में हमारा अपना शहदा एजुकेशन फाउंडेशन मौजूद है। और हम हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसकी गवर्नमेंट के तहत ये अदारा चल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी ये अदारा इसी तरीके से चलता रहेगा। आखिर में एक मरतबा फिर मैं लियाकत शहदा पूरे शहर को जश्न यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबादी पेश करता हूँ। जश्न का माहौल है, बिल्कुल खुशियाँ मनाएं, लेकिन खुशियों में बस इस बात का ख्याल रखें कि हमारे अपने अमल से किसी की दिल आज़ारी ना हो। और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटिंग मीडिया के लोग जो आज हमारे अपने अदारे में मौजूद थे, मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि हमेशा अदारे की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अब तक न्यूज़ चैनल, वायरल न्यूज़ चैनल और अंसारी इखलाक साहब का आवाज़ मीडिया, मुस्तकीम साहब, अब्दुल्ला ऑक्सी, ये तमाम ही साहिबान हमारे अपने अदारे के प्रोग्रामों को कवरेज करके आवाम तक, लोगों तक, सरपरस्तों तक पहुँचाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और ये हमारे लिए एक आसान काम हो गया, क्योंकि अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट करता है, प्रोग्राम में हिस्सा लेता है, तो उसके पेरेंट्स उसकी वीडियो चाहते हैं, वो उसे देखना चाहते हैं कि उस बच्चे ने क्या परफॉर्म किया। तो माशाल्लाह आज यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे वो बच्चे भी देखते हैं, माँ बाप भी देखते हैं और दीगर लोग भी देख लेते हैं कि स्कूल की पूरी ऑल वन एक्टिविटी और स्कूल की ऑल वन कारकर्दगी क्या रही, वो पूरी स्कूल वो उनको देखने को मिल जाती है। तो ये हमारे सरपरस्तों के लिए हम लोग मीडिया के नुमाइंदों को बुलाते हैं और माशाल्लाह इस मीडिया के ज़रिए, इसकी नुमाइंदगी के ज़रिए पूरा शहर हमारी एक्टिविटी को देखता है। इसके लिए मैं मीडिया का मशकूर हूँ और एक मरतबा फिर जश्न यौम आज़ादी के मुबारक मौके पर मुबारकबादी देकर मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ। आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा और बहुत फ़ख्र के साथ ये बात कहूँगा और बहुत दिल से ये बात कहूँगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो हिंदुस्तान की जय और वहीं जय हिंद और जय महाराष्ट्र। हाल दिल किसको आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए कह रहा है आपका रब अंता फीम, आपसे कह रहा है आपका रब अंता फीम, आपसे आए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए
चौखट पे है, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाए, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। मोहतरम सदर मजलिस, काबिल इज्जत असातिज़ा और मेरे अजीज साथियों, आज का दिन महज एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब सदियों की जंजीरें टूटी, गुलामी की रात खत्म हुई और सूरज आजादी का तुलू हुआ। 15 अगस्त सन 1947 को हमारे बुजुर्गों ने हमें वो नेमत दी जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, आजादी। हमने अपने परचम को फिजा में लहराया और दुनिया के सामने सर उठा करके जीना सीखा, लेकिन ये सब किसी तोहफे की सूरत में नहीं मिला। ये आजादी खून, आंसू, कुर्बानी और ईसार के खालिस हासिल है। कितनी माओं की गोदें उजड़ी, कितने नौजवान हंसते हंसते तख्तेदार पर चढ़ गए, कितने बच्चे यतीम हुए और कितनी बहनों ने अपने सरों से दुपट्टा उतार कर वतन पर कुर्बान किया। जिन्होंने जान दी पर सर न झुकाया, जिन्होंने जान दी पर सर न झुकाया, कलम से तलवार से हक को जगाया। सलाम उन सरफरोशों पे है आज भी जिन्होंने ख्वाबों को आजादी मनाया। भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई नाम है जो ना सिर्फ तारीख का हिस्सा है बल्कि हमारी रूह में भी जिंदा है। हमें ये दिन याद दिलाता है कि ये आजादी, हमें ये दिन याद दिलाता है कि पहाड़ों से दक्कन की रेगुजारों तक, पंजाब के पहाड़ों से दक्कन की रेगुजारों तक सीने जो आग है लफ्जों में नहीं समाती। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशफ्ता सरों ने, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे, वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। दोस्तों, आजादी सिर्फ झंडे लहराने या नारे लगाने से मुकम्मल नहीं होती, बल्कि जब हम सच बोलते हैं, धोखा नहीं देते, नफरत नहीं फैलाते और अपने मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं तो हम वाकई आजाद कौम कहलाते हैं। आज के दिन हम सबको वादा करना होगा कि हम सिर्फ नाम के शहरी नहीं बल्कि अपने मुल्क के सच्चे वफादार और फर्ज सनात सिपाही होंगे। आखिर में अपने वतन को सलाम पेश करते हुए एक शेर कहना चाहूंगा। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अल्लाह करे हमारा भारत हमेशा खुशहाल और सलामत रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ऑरेंज कलर का और जो व्हाइट सूट पे ग्रामी सर साहब किया तो अभी आनी सर आनी सर उधर देखो बेटा, सही तरह बेटा। और जो ड्राइंग टीचर वाले बच्चे को पानी की बोतल वाले ट्रॉफी दे रहे हैं, ये बच्चे के लिए तो तरीके से ये बच्चे आज का अव्वल प्रोग्राम तिरंगा एंकर और उसकी अजमत और इस तरीके से उन्होंने हम लोग Honorable Chief Guest, respected administrators and teachers, and my dear friends, good morning. First of all, Happy Independence Day to all of you. Today is a proud moment to all Indian citizens as being part of this independent country. But do you know the actual meaning of independence? Independence means freedom. Freedom to speak, freedom to write, freedom to live fearless, freedom to choose a religion, language, clothes, etc. Freedom means using the opportunities
that our nation provides us to do our best in whatever field we choose so that this great nation prospers. Freedom does not mean that we can do anything we want without regard for others. I urge all my fellow students not to misuse this freedom. Freedom is a gift and must be cherished. Our forefathers fought bravely to achieve it. Let us do them proud and take this nation forward. Every Indian should use his or her freedom to become self-sufficient and to help the poor and needy people. Today, on 15th August, we are celebrating our 79th Independence Day. Just 79 years ago, we got independence from the British. They came to India on the pretext of trade and gradually took everything under their control. Then on 15th August 1947, India became independent after many struggles and battles. Many had sacrificed their lives to get like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Bhagat Singh, Netaji Subhash Chandra Bose, etc. So we should contribute to our great nation, our country, the country best in the world. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यूनानियों को जिसने इल्म हुनर दिया था, मिट्टी को जिसकी हक ने जर का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब देखे जिसने चमकाए कहकशा से, वहदत की सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बंदे कलीम जिसके पर्वत जहाँ के सेना, नूहे नबी का आकर ठहरा जहाँ सफीना, रफ़अत
वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अस्सलाम वालेकुम। अगला इनाम जो है के लिए मोहम्मद हाजी अब्दुल ना जातीसाठी लढले, ना धर्मासाठी लढले, ना जातीसाठी लढले, ना धर्मासाठी लढले, शूर भारतीय वीर फक्त देशासाठी लढले, फक्त देशासाठी लढले। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, प्रमुख पाहुणे, शाळेच्या मुख्याध्यापिका, सर्व गुरुजन आणि माझ्या मित्र मैत्रिणींनो, सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज 15 ऑगस्ट आपला भारताचा 19वा स्वातंत्र्य दिन आहे। आपला भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी इंग्रजांच्या गुलामीतून मुक्त झाला आहे। भारत देशाला स्वातंत्र्य सहजासहजी मिळालेली नाही, त्यासाठी अनेक शूरवीरांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले। आपल्या देशाचा स्वातंत्र्य लढा केवळ तलवारीचा आणि बंदूकचा नव्हता, तो होता ध्येयाचा, त्यागाचा आणि एकतेचा लढा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, असा नारा देणारे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेना स्थापन करून इंग्रजांना सामोरे जाण्याचे धाडस केले। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा, इनकलाब लाएगा। सरदार भगत सिंग देशासाठी हसत हसत कसावं चढले, मेरी झांसी नहीं दूंगी असा नारा देऊन झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांनी इंग्रजाविरुद्ध बहादुरीने मुकाबला केला। बेगम हजरत महल यांनी 1857च्या क्रांतीमध्ये सहभाग घेऊन इंग्रजांशी लढाई लढली। मौलाना असद मोहानी यांनी स्वातंत्र्य लढाईत भाग घेतला मानून कित्येक वेळा तुरुंगात जावे लागले, परंतु ते घाबरले नाही। स्वातंत्र्य लढ्याचा लोकप्रिय नारा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद त्यांनी दिला। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा, आजाद वतन कहलाएगा। असे म्हणणारे अशफाकुल्ला खान यांनी देशासाठी प्राणाचे बलिदान दिले। ना धर्माच्या नावावर जगा, ना धर्माच्या नावावर मरा, ना धर्माच्या नावावर जगा, ना धर्माच्या नावावर मरा। माणूस की धर्म आहे या देशाचा, फक्त देशासाठी जगा, फक्त देशासाठी जगा। आज आपण मोकळ्या हवेत श्वास घेतो, जिथे बोलण्याचे, शिकण्याचे, जगण्याचे स्वातंत्र्य आहे। या प्रत्येक क्षणामागे कोणाचे तरी रक्तत्व बलिदान आहे। या बलिदानाची आपण आठवण ठेवली पाहिजे, त्यांचे स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे। आजचा तरुण भारताचे भविष्य आहे। आपण फक्त ऐतिहासिक कथा ऐकून थांबायचे नाही, तर देशासाठी काहीतरी करून दाखवायचे आहे। आज आपल्या पुढे गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी आणि असहिष्णुता असे प्रश्न उभे आहेत। स्वातंत्र्य दिन म्हणजे सुट्टीचा दिवस नाही, तर जागृतीचा दिवस आहे। देशाच्या प्रगतीसाठी उभे राहूया, आपण चांगले नागरिक बनूया। देशाच्या प्रगतीसाठी उभे राहूया, आपण चांगले नागरिक बनूया। शिक्षण घेऊन समाजासाठी काम करूया, भारताला जगात नंबर 1 बनवूया, भारताला जगात नंबर 1 बनवूया। आपण माझे भाषण ऐकून घेतले त्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तालियां बजाओ बेटा। अस्सलामुअलैकुम
अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जनाब सदरों, मौजूद साज़े इकराम और अजीज साथियों, सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरात, की वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। यही वो आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। यही वो आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी जुबान से ये अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। सन 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरी के पीछे धकेला गया तो अंग्रेजों ने कहा था, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ सफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया था कि था गाजियों में बू रहेंगी जब तलक ईमान की, था गाजियों में बू रहेंगी जब तलक ईमान की, तहत लंदन तक चलेंगी तेग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आजाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अजीम रोल अदा किया है। जहाँ पर एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज को पैदा करता है। असल देशभक्ति यह है कि जब सरकारी मुलाजिमीन रिश्वत दिए बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। असल देशभक्ति यह है कि हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर देश के लिए प्रेम का प्रचार करें। हमारी खुशकिस्मती है कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर तमाम मज़ाहब को भूलकर अमन का प्रचार होने लगा तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा और इसका डंका वो देश तक गूंजेगा। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर हम इसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे बच्चे ने आज के प्रोग्राम में लेकर के हुजूर तकरीर आपकी